दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित पर हुए अत्याचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन दर्शक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन दर्शक से अपील करूँगा कि चैनल को देखें, शेयर करें, और आगे अपने जो जानकार हैं उनको भी खबर को शेयर करें, ताकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से ऐसे क्रमशः आम आदमी तक खबर पहुंच सके। आपने जो प्रश्न भी किया है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो काम कानून को करना है, जो काम सरकार को करना है, वो काम कानून और सरकार अपनी जवाबदेही को नहीं निर्वाह कर पा रही है। परिणाम, देश की जनता परेशान हो रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई किसी को सहारा ढूंढता है। तो इसी बीच में, अत्याचार और शोषण के बीच में, कोई न कोई व्यक्ति लोगों का सहारा बनता है, और उन सहारा के द्वारा लोग राहत पाता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी डीएमआरसी में बबलू यादव ने ही लोगों के लिए काम किया, तो उनके साथ भी डीएमआरसी ने साजिश रचा और केस बना दिया। एक चैनल ऑपरेटर के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ भी हो सकता है। अभी हाल पता चला है, गाजियाबाद के दक्ष चौधरी हैं और अक्कू पंडित हैं। दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित जो समाज में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कानून के प्रति, सामाजिक के प्रति, अपराध को रोकने के प्रति, और उस सिलसिले में इनकी जो वाहवाही और इनकी जो समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है, इससे चिढ़कर, हमें लगता है इससे चिढ़कर स्थानीय पुलिस प्रशासन और आपराधिक गिरोह ये सब मिलकर जो साजिश चालू कर दिया है, उस साजिश के तहत गाजियाबाद पुलिस या जो भी हो, जो सोशल मीडिया में आया है, तो मैं बता रहा हूं, जो अक्कू चौधरी को, अक्कू पंडित को और दक्ष चौधरी को पकड़ के बंद कर दिया गलत तरीके से, न कोई नोटिस दिया, जबकि जो कानून है, कानून के अंदर किसी को थाने बुलाने के लिए नोटिस करना पड़ता है। नोटिस से सम्मानित व्यक्ति को नोटिस करे, थाना में बुला के अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देना चाहता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। या कोई पूछताछ करनी हो, कोई बात करनी होती है थाना वाला को, तो आप डायरेक्ट उसको, थाना को डायरेक्ट कहने दे, थाना आ जाओ। ये अंग्रेजी सिस्टम नहीं है, कुछ सिस्टम में बदला हुआ है। ये तुरंत कहेगा थाना आ जाओ, थाना आ जाओ, जैसे तुम्हारा गुलाम है कोई, तुम्हें बुलाना है तो नोटिस करके बुला, या फिर नहीं थाना आता तो डायरेक्ट जाके किसी को बुला के पकड़ के ले आते हो। ऐसे ही कानपुर पुलिस ने किया था। एक कीर्ति चौधरी है, कीर्ति, और एक है हमारे अमोल दीक्षित बाबा जी है, इनको बगैर नोटिस का, बगैर किसी बात का बुला लिया, बेबुनियाद बात का थाना में। आखिर ऐसी क्या बात है? क्यों पुलिस इस प्रकार की कर रही है हरकत? और सरकार कहाँ है? खासकर योगी जी कहाँ है? और केंद्र में अमित शाह जी कहाँ है? पुलिस आपके अंडर में है, कानून आपके अंडर में है। आपको कानून नहीं बदल सके, अंग्रेजी सिस्टम नहीं बदल सके, तो क्या आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते? कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। आपको पूछना चाहिए, जब समाज में किसी व्यक्ति का जो सामाजिक काम करता है, उसकी समाज में स्वीकार्यता बढ़ती है, तो उसके प्रति समाज में नफरत फैलाने के लिए ये प्रशासनिक साजिश, पुलिस की साजिश क्यों? आखिर क्यों दक्ष पंडित को बगैर कानूनी कार्रवाई के, बगैर कानूनी प्रोसेस के थाने में पकड़ा गया, थाने में बंद किया गया, और उसके बाद उसके साथ उसको मारा भी, पीटा गया? इसका संज्ञान कौन लेगा? इसका न्याय कौन देगा? मैं अटल जनशक्ति पार्टी, भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नोटिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदेश और प्रेरणा से स्थापित अखंड हिंदुत्व राष्ट्र साम्राज्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं यूपी सरकार के
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मांग करता हूं कि इस केस की स्पेशल जांच करें, विशेषकर जांच करें और क्यों अक्कू पंडित को दक्ष चौधरी को पुलिस ने इस प्रकार ज्यादती की उनके साथ, इसकी जांच करें और दोषी पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उनको पद से मुक्त करें, बर्खास्त करें और ऐसे किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार की हरकतें नहीं हो, इसके लिए एक कानून बनाए, एक गाइडलाइंस बनाए। कोई समाज में काम करता है तो उनके साथ इज्जत और मान सम्मान के साथ पेश आए पुलिस वाला उसके साथ आपराधिक हरकतें करने की कोशिश ना करें। ये पूरी दुनिया जानती है, दिल्ली में और देश में, जो अगर कहीं भी अपराध जन्म लिया, अपराध पनप लिया है तो उसके पीछे पुलिस वाले का, न्यायालय का और वकील का सबका हाथ रहता है। क्या ये सिलसिला चलते रहेगा? इस सिलसिला को रोकना होगा और मैं सरकार से मांग करता हूं आप रोकें, और आप नहीं रोकेंगे फिर आपका विकल्प अटल जनशक्ति पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी तैयार कर चुके हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अखंड हिंदुत्व साम्राज्य सेना के द्वारा बना चुके हैं। हम आपको अवसर देना चाहते हैं, हम आपके बीच में बार बार कहते हैं हम आना नहीं चाहते, लेकिन जब आप मार्ग दोगे तो फिर मैं आऊंगा। मैं देश को अनाथ नहीं छोड़ सकता, मैं इस गुलामी की शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, इस मेघालय की न्यायपालिका को स्वीकार नहीं कर सकता, इस मेघालय की शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं कर सकता, इस मेघालय की अदालत वकालत को स्वीकार नहीं कर सकता। हमें भारत का भारतीयकरण करना है, भारत की शासन व्यवस्था चाहिए, भारत की न्यायपालिका चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था चाहिए, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, भारत का हर चीज भारत का चाहिए। अभी आपको अवसर है, आप करें, आपका मेजोरिटी है, बहुमत है, सब कुछ है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें आप दोष न देना। इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, जो गाजियाबाद पुलिस दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित साथ ज्यादती किया है इसकी उच्च स्तरीय जांच करो और जब तक यह जांच चलती रहे तब तक पुलिस वाले को, दोषी पुलिस वाले को बिल्कुल पद से बर्खास्त करो। जब वो निर्दोष साबित होगा फिर उसको पद पर वापस बहाल करो। और जो अक्कू चौधरी के साथ इन्होंने मानहानि किया है, इनको मारपीट किया है, उसको वाजिब मुआवजा दो, उनको सम्मान दो, माफी मांगे सरकार, माफी मांगे पुलिस वाले, पूरा विभाग माफी मांगे। गलत बात है, ये गलत बड़ी पार्टी है। क्या कांग्रेस शासन में जो था, वामपंथी में जो था, वही बीजेपी के शासन में भी होगा? अरे बीजेपी के शासन में वही होगा तो फिर कांग्रेस कौन कराता, वामपंथी कौन कराता? फिर आगे कांग्रेस वामपंथी भी आ सकता है। वो फिर जब तो भाजपा भी उसी दायरे में रहेगी तो फिर कांग्रेस और वामपंथी क्यों बुरा है? कोई बुरा नहीं है। जब कटना मरना लोगों को ऐसे ही है तो वही सही। फिर आप भरोसा क्यों करें? किस लिए भरोसा करें? मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इसके साथ कह देना चाहता हूं एक बार, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। जय।